सार बचन राधा स्वामी वार्तिक भाग दूसरा भजन 76। चाह की जड़ काटनी चाहिए, क्योंकि जिस बात की यह चाह करता है और वह पूरी नहीं होती तो बहुत तकलीफ पाता है। जो काम करे उसकी मौज पर करे, अपना अहंकार न करे। पर इस वचन की बारीकी को समझना चाहिए, नहीं तो करनी से ढीला पड़ जाएगा। यह बात पूरी जब हासिल होगी जब मालिक का दर्शन उसको प्रत्यक्ष होगा। बिना दर्शन यह हालत नहीं आवेगी। यह गति संतों की है कि सब में उसको प्रेरक देखते हैं। जगत का तमाशा संतों को खूब दिखता है, दूसरे की ताकत नहीं है। वचन 77। जिन लोगों को गुरु नानक या किसी और संत की टेक है और उनका वचन मानते हैं, उनको गुरु और संत के घर का जानकर उन्हीं से सद्गुरु यह कहते हैं कि गुरु नानक या और संत को अपना पिता समझो। जैसे कि पुत्री को पिता पालता है और सब तरह से उसकी खबर लेता है, पर जब उसको पुत्र की चाह होती है तब उसको पति के हवाले करता है। पिता के घर में पुत्र नहीं हो सकता है। इसी तरह से गुरु नानक और संत कहते हैं कि सद्गुरु खोजो जो प्राप्ति सचखंड और सत्य नाम की चाहते हो। यह कहीं नहीं कहा कि ग्रंथ और पोथी की टेक बांधो तो तुमको सचखंड मिलेगा। इस जन्म में तो संतों के घर के कैदी घर के और उनके टेकी कहलाए, और जो उनका वचन न माना यानी सतगुरु वक्त का खोज न किया तो 84 में जाओगे। इतना समझाना संतों के घर के जीवों को है, और जो पंडितों के किंकर हुए वह संतों के घर के न रहे। उनसे कुछ कहना नहीं चाहिए, वे माने चाहे न माने। वचन 78। जो दुनियादार हैं उनकी आसक्ति स्त्री और धन में है, और उसी में उनको रस आता है। इसी से वह संसारी कहलाते हैं। और जिनको अपने सद्गुरु के दर्शन और वचन में आसक्ति है और रस मिलता है, उनका नाम गुरुमुख है। सतगुरु की प्रीत करने वाले कम हैं और दुनियादार बहुत हैं, पर जो सतगुरु के सन्मुख आए हैं तो वह उनको एक रोज गुरुमुख बनाकर छोड़ेंगे। वचन 79। बाजे जीव सतगुरु से कहते हैं कि जो तुम सतगुरु पूरे हो तो हम एक तिनका तोड़ दें, तुम जोड़ दो। सो सतगुरु फरमाते हैं कि जिसको तुमने ब्रह्म माना है उससे तिनका टूटा हुआ जुड़वाओ। जो वह जोड़ देगा तो हम भी जोड़ देंगे, क्योंकि सतगुरु और ब्रह्म एक हैं। पर ब्रह्म की ताकत नहीं है कि टूटा हुआ तिनका जोड़ देवे या मुर्दे को जला देवे। और जो सतगुरु से प्रीत करेगा और श्रद्धा लावेगा तो उसका तिनका भी जोड़ देंगे और मुर्दे को भी जला देंगे। क्योंकि जो संसारी हैं वह मुर्दे हैं, और जिनको सद्गुरु वक्त से प्रीत है वही जिंदा हैं, और उन्हीं का तिनका टूटा हुआ जुड़ा है। वचन 80। मुरीद नाम मुर्दे का है कि जिस तरह गुरु कहें उसी तरह करे, अपनी अकल को पेश न करे। सो जब तक यह हालत न आवे तब तक अपने को जिंदा और संसारी जाने और मुर्दा न माने। पर मेहनत करे जाए और वचन माने, यानी सद्गुरु की सेवा और सत्संग और भजन करता रहे और उनके चरणों में प्रीत और प्रतीत बढ़ाता रहे, एक दिन मुरीद हो जाएगा। वचन 81। जो कोई सत्संगी से यह सवाल करे कि तुमको संतों का निश्चय किस तरह आया और वक्त के सद्गुरु को कैसे पूरा जाना, तो जवाब यह है कि पिछले संजोग से निश्चय आया
कुछ साधना नहीं करनी पड़ी, वचन सुनते ही निश्चय आया, जैसे चकोर को चंद का और पतंग को दीपक का। वचन 82। जिस माया ने जगत को बस में कर रखा है, उसको संतों ने ही बस किया है। जो माया से अलग होना चाहे, उसको चाहिए कि संतों का संग करे और ताड़ मार निंदा स्तुति जो कुछ होवे सबको सहे, तब साथ बनेगा। और जिसको बर्दाश्त बिल्कुल नहीं है, यानी जब तक खातिरदारी के वचन कहे जावें तब तक खुशी से रहे, और जब गलत के वचन कहे जावें तभी कमर बांध के छोड़कर चलने को तैयार हो, तो इस तरह से कभी साथ नहीं बनेगा। साथ जब ही बनेगा जब हर एक बात की बर्दाश्त करेगा। वचन 83। जब तक संतों के हुक्म के मुआफिक कर्म नहीं करेगा, मन निर्मल नहीं होगा। और जब तक सद्गुरु और शब्द की उपासना नहीं करेगा, चित्त निश्चल नहीं होगा। जब यह 2 दर्जे भली प्रकार कमा लेगा, तब ज्ञान का अधिकारी होगा। जब ज्ञान हुआ तब आवरण दूर हो जाएगा। आजकल के ज्ञानियों का यह हाल है कि उनको इस बात की खबर भी नहीं कि हमारा मन निर्मल और चित्त निश्चल हुआ है या नहीं। पोथियां पढ़कर ज्ञानी हो गए, और जो जीव उनके पास जाता है उसको ज्ञान का उपदेश करते हैं। यह नहीं जानते कि इस कलयुग में कोई जीव ज्ञान का अधिकारी नहीं है। इससे मालूम हुआ कि वे अंधे हैं। आप 84 जावेंगे, और जो उनके काबू में आवेगा उसको भी ले जावेंगे। जिसको 84 से बचना होवे, वह संतों का वचन माने और अपनी नरदेही को सफल करे, क्योंकि मुश्किल से हाथ आई है, इसको वृथा नहीं खोना चाहिए, और जो नहीं माने तो इख्तियार है। वचन 84। बगैर संत सदगुरु वक्त के कुछ हासिल नहीं होगा। जब यह सदगुरु वक्त की सेवा करे और उनको प्रसन्न करे, तब कुछ हासिल होगा। और जो नाम को यह चाहता है, चाहे जिस कदर मेहनत करे, पर हासिल नहीं होगा। जब सदगुरु प्रसन्न होंगे तब नाम मिलेगा। बच्चन महाराज साहब, वचन नंबर 35। योग। बगैर योग के ज्ञान नहीं होता, और चैतन्य शक्ति सब पर हावी है, इससे बढ़कर कोई ताकत नहीं है। शास्त्र में भी योग की ऐसी ही महिमा की है, मगर लोग योग तो करते नहीं, पुस्तकें पढ़कर ज्ञानी बन बैठते हैं। योग किसी चीज से मेल करने को कहते हैं। बाहर में भी जब तक किसी चीज से मेला नहीं होता है, तब तक उसका ज्ञान नहीं होता है कि क्या चीज है और क्या उसका असर है। स्थूल इंद्रियों द्वारा जब चैतन्य धार किसी चीज को स्पर्श करती है, तब उसका ज्ञान होता है, और जो कुछ उसकी खासियत है, मसलन खुशबू रस वगैरह मालूम होती है। वैसे ही मालिक का ज्ञान तब होगा जब उसकी कुदरत की शक्ति, जिसने की रचना की है और सबकी संभाल कर रही है और घट घट में प्रेरक है, उससे इसकी चैतन्य धार का योग होगा। जैसे बाहर किसी चीज के छूने से उसकी खासियत मालूम होती है, वैसे ही अंतर में मालिक की कुदरती ताकत को स्पर्श करने से रचना की कैफियत मालूम होती है। यही सच्चा ज्ञान है। और जो लोग मालिक का ज्ञान बताते हैं, मसलन किस तरह उसने रचना की है,
वो सब कथन मात्र है, क्योंकि ऊपर की चैतन्य धार का तो उनको पता ही नहीं है। जो कुछ वे कहते हैं वो अंतःकरण का मायक पदार्थों से मिलने का नतीजा है, इसलिए उनका ज्ञान मायक और जड़ है। ज्ञान से यह भी मतलब है कि जिस चीज का ज्ञान हो उस पर हुकूमत करना। जैसे बिजली का जब लोगों को ज्ञान हुआ तब उस पर हुकूमत कर सकते हैं, वैसे ही जब मालिक की ताकत का ज्ञान आवेगा तब उसकी रचना पर यह हुकूमत कर सकेगा। रचना में जितनी ताकतें हैं उनमें सबसे बड़ी रूह की ताकत है, क्योंकि यह और सब ताकतों के कानून को दरियाफ्त करके उन पर हुकूमत करती है, यानी उनको काम में लाती है और उनसे फायदा उठाती है। यह बात और ताकतों में नहीं है। इससे रूह का सब ताकतों पर हावी होना साबित हुआ। अगर कोई कहे कि रूह से भी बड़ी और ताकत हो सकती है और रूह के कानून को दरियाफ्त करके रूह पर हुकूमत कर सकती है जिसकी कि हम लोगों को खबर नहीं है, तो ये बात गलत है। क्योंकि अगर उस ताकत में भी दरियाफ्त करके हुकूमत करने की कुदरत मौजूद है तो सूरत यानी रूह से कोई ज़्यादा ताकत नहीं हुई, यानी यही कुदरत सूरत में भी मौजूद है, सिर्फ दर्जे का फर्क हुआ। जैसे सूरत के भंडार में ये ताकत विशेष है बनिस्बत धार के, अलावा इसके चैतन्य में ज्ञान यानी जानने की ताकत है। अगर चैतन्य के परे और कोई ताकत होगी तो वह ज्ञान से जानी जाएगी, तो जरूर ज्ञान से नीचे होगी। इससे जाहिर हुआ कि चैतन्य से बढ़कर और कोई शक्ति नहीं है, और अगर उस फर्जी ताकत की हम लोगों को खबर नहीं हो सकती तो हम सबों के लिए सूरत की ही शक्ति सर्वोपरि हुई, यानी हम लोगों का ज्ञान सिर्फ रूहानी ताकत तक हो सकता है और इससे बढ़कर और कोई ताकत नहीं है। जब राधा स्वामी जाल की आमतौर पर यह मत प्रकट करने की मौज होगी तब सब जीवों का घाट बदला जाएगा। उपदेश लेने से ही प्रेम के घाट पर आ जावेंगे और थोड़ा बहुत अंतर की कैफियत का लखाव कराया जाएगा। तब इस मत की महिमा साफ तौर पर समझ में आवेगी और दया की परख होगी कि किस कदर राधा स्वामी दयाल अपने बच्चों पर दया फरमा रहे हैं। दया की जब परख आवेगी तब राधा स्वामी दयाल की मौजूदगी और सर्वसमर्थता की भी परख आवेगी। प्रेम प्रकट होगा और सर्व अंग करके ये भक्ति करेगा और तब इसको प्रत्यक्ष नजर आवेगा कि कोई बाला बाला धार ऊपर से आ रही है, उसी की मदद से कुल कार्रवाई होती है, नहीं तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। और ये अपने को निहायत नीच और निवल समझेगा और जितने मत हैं उनको इस कार्रवाई की खबर भी नहीं और अपना आपा ठानते हैं, इसलिए प्रेम नहीं आता है। जिस काम के करने से कि प्रेम आवे और अहंकार पैदा न होवे वह गुरुमत है, और जिस काम के करने से कि अहंकार होवे और प्रेम न जागे वह मनमत है। वचन 38। जिस शक्ति से कि दरख्त के फूल और फल पैदा होते हैं वह बाहर फैलते हैं, उसके इस खवास को झाड़कर उसके जौहर को अंतर में ऊपर की तरफ ले जाना, ये राधा स्वामी मत है। अनामी पुरुष का एक हिस्सा जो हमेशा रोशन था, उसमें जब रचना हुई तो उसके दर्जे मिस्र बर्फ, पानी और भाप वगैरह के हो गए, और उसके नीचे जो गुबार था उसके चैतन्य की दौड़ ऊपर की तरफ थी, क्योंकि सूरत का ये खवास है कि वह अंतर में
ऊपर को उड़ा चाहती है। और चूंकि माया का झुकाव नीचे की तरफ और सूरत का खिंचाव ऊपर की तरफ रहता है, इस वास्ते सूरत के साथ माया किसी दर्जे तक, जहां तक कि वो जा सकती थी, पहुंची, लेकिन फिर झाड़ कर नीचे गिरा दी गई और उससे नीचे के दर्जे में देहियां तैयार हुई। मगर इस तीसरे दर्जे में, जहां माया का ज्यादा जोर शोर है, सूरत कुछ अरसे तक माया के साथ उस देह का बनाव और बढ़ाव करती रहती है, लेकिन फिर अपने असली खवास की वजह से ऊपर को उड़ती है, और यही वजह मौत की है। और जो कि सूरत के साथ माया का सूक्ष्म गिलाफ कुछ दूर तक जाता है और वह गिलाफ सूरत को अपने मंडल की तरफ झोंका देता है, इस तरह जन्म मरण होता रहता है। यानी सूरत तो अपने मंडल की तरफ खींचना चाहती है और माया उसको अपने मंडल की तरफ झोंका देती है। कसीफ माया की रचना में ये हाल हमेशा जारी रहेगा, लेकिन सूक्ष्म माया की रचना में सूरत का माया के साथ इस कदर कम बंधन हो जाएगा कि वो माया के साथ नीचे नहीं खींचेगी। इस वास्ते चाहिए कि कसीफ माया झाड़कर ऐसे स्थान पर अभ्यास करके पहुंचे कि जहां से माया सूरत को नीचे न गिरा सके। फिर वहां से सूरत का अपने भंडार की तरफ चढ़ना बहुत आसान हो जाएगा। सो जब तक त्रिकुटी तक रसाई न होगी, माया सूरत पर गालिब रहेगी। इस वास्ते चाहिए कि जिस कदर बंधन सूरत और माया की मिलौनी से पैदा हुए हैं, उनको आहिस्ता आहिस्ता तोड़कर सफाई करे। जब सफाई पूरी हो जाएगी, तब लायक चढ़ाई के होगा। जितना अरसा की इन बंधनों के तोड़ने में है, उतनी ही देर सूरत की चढ़ाई में समझनी चाहिए। इसलिए जिस वजह से कि वो सूरत बाहर को फैलती और फूलती है, उसको रोककर और बदलकर उसके असली मंडल की तरफ चढ़ाना चाहिए, और यही मतलब राधा स्वामी मत का है।